दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया पीआर की अगर आपने अप्लाई यहाँ पे किया हुआ, आपने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, तो एजेंट की यहाँ पे जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है। अगर मान लीजिए आप ये प्लान कर रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए, तो पीआर के लिए कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर हमें सिर्फ एजेंट को पैसे देने हैं तो कितने पैसे के आसपास वो लेता है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उस जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपना ये जो ऑस्ट्रेलिया पीआर का जो प्रोसेस है ये जुलाई 2024 में ही स्टार्ट किया है। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिस पे मैंने पहला अपना जो पीआर की जर्नी है, जो स्टार्टिंग वीडियो है, पहली वीडियो, उसका मैं लिंक भी यहाँ पे वीडियो के नीचे डाल दूँगा, साथ ही साथ आई बटन के ऊपर भी डाल दूँगा। और उसके बाद से मैंने और भी वीडियो बनाई थी पॉइंट्स से रिलेटेड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पीआर लेने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, उसकी भी वीडियो आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का अगर पीआर मान लीजिए आपके अपने होम कंट्री से लगवाना है, मान लीजिए आप अपने इंडिया से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर जहाँ से भी अप्लाई करते हैं, तो इसकी फ़ीस अप्रॉक्स कितनी होती है। तो जो इमिग्रेशन की फ़ीस है, यानी कि जो गवर्नमेंट की फ़ीस लगनी है, जो ऑस्ट्रेलिया के होम जो अफेयर है उसकी फ़ीस जो लगनी है, वो फ़ीस अलग है। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि एजेंट की जो फ़ीस है वो कितनी लगती है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 एजेंट को कांटेक्ट किया था स्टार्टिंग में, ताकि वो मेरा पीआर का यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो मैंने एक तरीके से अचीव कर लिया था, पीटी वगैरह भी दे दिया था। तो मैं ये जस्ट जानना चाहता था कि सबसे कम कोटेशन कौन दे रहा है और कौन सा यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, एक एजेंट को मैंने यहाँ पे ढूंढा पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर ही। तो वहाँ पे एक एजेंट की फ़ीस उसने बताई थी 1,75,000 के आसपास, सिर्फ उसके अपने पूरे प्रोसेस के लिए। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस लगनी है या फिर जो भी अथॉरिटी की फ़ीस लगनी है उसका सब कुछ अलग है। सिर्फ उस एजेंट की फ़ीस उसने बताई थी 1,75,000 के आसपास। ऐसी मैंने एक और एजेंट से बात किया था यहाँ पे, जिसने फ़ीस बताई थी लगभग 80,000 के आसपास। फिर एक और एजेंट की मैंने यहाँ पे बात की थी, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपना प्रोसेस कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। उसने फ़ीस बताई थी लगभग 82,550 समथिंग, यानी कि 83,350 के अप्रॉक्स। ठीक है, और प्लस 18% यहाँ पे जीएसटी। तो ये लगभग 1,04,000 के आसपास की यहाँ पे फ़ीस बनती है। तो उसमें ये बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जो भी वीज़ा का पूरा प्रोसेस है, यानी कि अभी प्रोसेस में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो स्किल असेसमेंट करानी होती है। अब पहले जो एजेंट काम करते हैं वो पहले आपकी प्रोफाइल को पूरा इवेलुएट करते हैं, वो चेक करते हैं कि कितनी आपकी पॉइंट्स बन रही है। साथ ही साथ अगर कहीं पे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे देते हैं। तो मेरे एजेंट ने भी सेम यही वाला प्रोसेस दिया, और एक तरीके से वो पैकेज बना के देते हैं कि ये हमारा पैकेज है, इतनी हमारी फ़ीस है, इतना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसने मेरे पैकेज के अंदर क्या इंक्लूड किया, एक तो जितना भी ऑस्ट्रेलिया पीआर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होगी, कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कब लॉन्च करना है ईओआई, कब बीआर के ये जो पीआर है उसका प्रोसेस करना है, इनविटेशन कब आता है, स्किल असेसमेंट करानी है, इसकी फ़ीस उसने इंक्लूड की। साथ ही साथ स्किल असेसमेंट ये तो मैंने बताया, ये भी इंक्लूड किया, और पीटी की भी क्लास यहाँ पे इंक्लूड कर दी। जबकि मैंने यहाँ पे पीटी क्लास ऑलरेडी मैंने तो ये खुद सेल्फ प्रिपेयर किया था। मुझे जो स्कोर करना था लगभग मैंने उतना मार्क्स स्कोर यहाँ पे कर लिया था, 66 ओवरऑल। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने स्कोर कर लिया था। लेकिन उसने अपने जो उनका बंडल होता है, एक तरीके से पैकेज होता है, उस पैकेज में पीटी का भी, वहाँ पे क्लासेस का, कोचिंग का उसने अपनी फ़ीस ऐड कर दिया। अगर उसको रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली तो वो कह रहा है कि ये हमारा ही ये मिनिमम पैकेज है, इसको ही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैं तो चलिए इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाना था, कि कैसे भी करके हमारा ये काम हो जाए। बाकी इसका तो कोई चक्कर नहीं है, पीटी का चलो इंक्लूड कर दिया। बाकी जो एजेंट थे उनके मुकाबले में कम से कम मुझे ये ट्रस्ट इसलिए लगा क्योंकि इनका जो काम है ये पूरा एक प्रोसेस तरीके से है। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारा स्टेप, और जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है उनके रिक्वायरमेंट से या मेरे रिक्वायरमेंट से जो भी क्वेरी होती है वो मेल के थ्रू प्रॉपर तरीके से चलता है, ताकि दोनों के पास एविडेंस रहे। साथ ही साथ इस वीडियो की सीरीज़ मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि पूरा मैं ट्रैक कर सकूँ कि आखिर में ये जो हमारा एजेंट काम कर रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस टाइम पर क्या चीज़ कर रहा है। और लास्ट में जब इसका यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस अगर मेरा करवा देता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पीआर यहाँ पे दिलवा देता है, तो मैं उसका शाउट आउट दूंगा, और साथ ही साथ उस एजेंट का नाम भी आपको बताऊंगा। अगर इन केस वो मेरे साथ फ्रॉड करता है या ऐसा कुछ करता है
तो आपको इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैं उसको एक्सपोज भी कर दूंगा अगर वो इनकेस ऐसा करता है तो, ठीक है। इसलिए ये वीडियो एक तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल भी होगी अगर आप लोग यहाँ पे प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ताकि वीडियो का जो रीच है वो और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो इसलिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी आप इन सारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ क्लियर पता रहे कि जो ऑस्ट्रेलिया PR का जो टोटल प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। अब देखिए, मैं एक दिन के अंदर बैठ के ये चीज़ पूरा बनाता तो लगभग कई दिन लगता और काफ़ी सारे प्रोसेस में भूल भी चुका होता। लेकिन अभी क्या है कि ये प्रोसेस मेरा चल रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे वैसे आपको यहाँ पे बताते भी जा रहा हूँ। इसलिए ये सबसे अच्छी बात होगी कि कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं होगा। भले एजेंट ने क्या कराया, मैंने क्या किया, क्या डॉक्यूमेंट दिया, नहीं दिया, ये सारा कुछ यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर इन केस आप अपना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया PR यहाँ पे लगवाना चाहते हैं तो आपको पहले से पता हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस लगती है और कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अपना एजेंट यहाँ पे चुनना है तो सबसे पहले आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जब अपने एजेंट को यहाँ पे चूज़ कर रहा था, देख रहा था कि कौन सा एजेंट मेरे लिए सही है। ऐसे तो कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या अगर कोई पहले से गया हुआ है, अगर उसने किसी एजेंट से अपना काम कराया है, अगर वो मिल गया तो वेल एंड गुड, जिसने पहले से ही लगा के दे दिया है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको लगभग आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर बता सके कि कौन सा एजेंट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका काम करके देगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत होता है गूगल रिव्यू का। किसी भी एजेंट का आप यहाँ पे गूगल रिव्यू सबसे पहले पढ़िए, जो रिसेंट में ऐड किया है या जो भी पहले ऐड किया है या फिर जिन्होंने कम स्टार दे रखे हैं, उसकी रेटिंग कम दे रखी है, उसको भी आप यहाँ पे क्लियर तरीके से पढ़ के देखिए कि आखिर उसने किस तरीके से काम किया है, नहीं किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करिए। अगर आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लगता है तभी आप उसके साथ प्रोसीड करिए, ठीक है। वैसे तो एजेंट ये कहते हैं कि हम इसकी पूरी गारंटी नहीं ले सकते कि आपका वीज़ा लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक बात तो ये सही भी है कि वो कैसे गारंटी लेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन में इतने सारे चेंजेज आ रहे हैं, वो कब क्या चेंजेज आ जाए, कौन सी पॉइंट्स आपकी यहाँ पे गड़बड़ कर जाए। लेकिन अगर एजेंट यहाँ पे ईमानदारी से अपना काम करता है और वीज़ा के साथ जो भी रूल्स लगे हुए हैं अगर वो आपने पूरे फॉलो किए हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिए हैं अपने और वो करेक्ट दिए हैं, तो आपका चांसेज है कि लगेगा ही लगेगा। बाकी तो ये अपने लक के ऊपर डिपेंड है और बाकी देखते हैं कि कितने कब और कितने टाइम पे अपना यहाँ पे वीज़ा लग के आता है। तो ये सब एक तरीके से लक वाली बात है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट एजेंट है उसको यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस करवाया था उसके प्रोसेस में अभी तक क्या हुआ है कि अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है। बाकी इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे वीडियो आगे आएगी जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन कराई है स्किल असेसमेंट के लिए, जो पहला स्टेप है यहाँ पे स्किल असेसमेंट का, तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, क्या क्या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की हर एक लिस्ट, जो भी एक एक सिंगल मैंने डॉक्यूमेंट दिया है वो सारा का सारा आपको आगे की वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अगर कोई डाउट है, सजेशन है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।